Hello everyone, welcome back to the channel. Thank you so much visiting again to the series. जो इस चैनल पे न्यू हैं, बेसिकली मैंने ये सीरीज बनाई है to explain each and every step for you to require to apply in Canada. हर स्टेप को बहुत इन डेप्थ तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. इन टोटल हमारे पास 4 स्टेप हैं जिससे आप अपने डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सक्सेसफुली जा सकते हैं. अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है. प्लीज़ गो चेक दैट आउट. दैट इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज. जो ये वीडियो है वो सेकेंड स्टेप है. विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. जैसे मैंने कहा था हमारे लास्ट वीडियो में कि ये जो सेकंड स्टेप है, यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है कनाडा की. दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, मोर इम्पॉर्टेंट देन द फर्स्ट वन, क्योंकि रियल जर्नी हमारी जो कनाडा की है यहीं से ही शुरू होती है. पूरा का पूरा आप एजेंट पे डिपेंड मत होइए कि वो ही आपको रिसर्च करके देंगे और अप्लाई आप कर देंगे उसके बाद. द प्रोसेस इज़ नेवर दैट ईजी. अगर आप रिसर्च खुद नहीं करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, कॉलेज के बारे में कि आपको कैसा चाहिए, कैसा प्रोग्राम चाहिए, आपको एजेंट वही यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज देंगे उठा के जहाँ पे उनका कट जाता है. सो यहाँ हेयर मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ एजेंट्स. And here I am not at all against agents, okay? I am with agents. They're doing a wonderful work. But how they work is something that I wanted to share. So agents have a particular cut, okay? When they actually help students to apply in a particular college or university, they get a particular amount from that university and college for sending kids from India or any other country to their university or college, okay? So now if you are there, okay, and so of course every university and college will have a different rate, different cut, right? That this much amount we are going to pay for each student, okay? What normally agents do, and that's the natural nature of a business, they will push you for those universities and colleges, particularly colleges only, where they have major cut, where they have most of the cut money. So इस झांसे में नहीं आना है. आपको क्या करना है, डू योर रिसर्च, फाइंड अ कॉलेज एंड आप उन्हें बताइए कि ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ है, मुझे यहाँ अप्लाई करना है. इनमें तो करना ही करना है. आप जो मुझे अगर सजेस्ट कर रहे हैं कुछ, हम उसमें भी करेंगे, बट ये कुछ मेरे रिसर्च्ड कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे यहाँ भी अप्लाई करना है. अब रिसर्च तो करने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, बट रिसर्च करना कैसे है, हाउ टू फाइंड दैट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, वो मैं आपको समझाऊंगी इस वीडियो में कि हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू रिसर्च फॉर अ पर्टिकुलर कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी. तब शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली रिसर्च करनी कैसे है आपको किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की. अब 2 तरीके हैं यहाँ पे. आपको सोचना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली इस कंट्री में जा क्यों रहे हैं. या तो आपको सिर्फ एजुकेशन के लिए जाना है कि मैं एजुकेशन वहाँ पे अपनी कंप्लीट करके 1-2 साल में वापस आ जाऊँगा, जब तक मेरी एजुकेशन चल रही है, वेरी गुड, देन आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री. अगर ये फर्स्ट सिचुएशन है, देन यू कैन गो टू एनी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ऑफ योर चॉइस. जो भी आपको अच्छी लग रही है, यू कैन गो फॉर दैट. बट अगर आपका रीज़न है कि आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाना है और एजुकेशन कंप्लीट करनी है कनाडा में, और आपका होल एंड सोल पर्पस एट द एंड है कनाडा पीआर, आपको वहाँ पे रुकना है अपनी पढ़ाई के बाद, आपको वहाँ पे काम करना है अपनी पढ़ाई के बाद, देन इन दैट सिचुएशन 2 चीज़ों को होना बहुत बहुत ज़रूरी है. एंड मैं यहाँ पे बोर्ड में लिख दूँगी क्या वो 2 चीज़ें हैं. सबसे पहली है DLI नंबर, दूसरी है PGWP. अब एक एक करके इन दोनों टर्म्स को समझते हैं. अब अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के पास जाना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहली जो चीज़ आपको नोटिस करनी है वो है क्या आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी PGWP कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं. अब PGWP टर्म क्या है? PGWP टर्म का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. ये एक वर्क परमिट है जो आपको परमिट करता है कि आफ्टर योर एजुकेशन, बी एड 4 साल की एजुकेशन, बी एड 2 साल की आपकी मास्टर्स, या बी एड 1 साल का डिप्लोमा, और एनी ड्यूरेशन, अगर आपका कोर्स PGWP वर्क परमिट अगर आपको परमिट करता है, तभी आप अलाउ होंगे कनाडा में काम करने के लिए आफ्टर एजुकेशन. अब PGWP उन्हीं लोगों के पास होगा, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के पास होगा
जिनके पास DLI नंबर है। अब DLI नंबर क्या है? DLI नंबर है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन नंबर। अब ये नंबर उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता है जो एग्रीगेटेड हो बाय कनाडा। अब इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे UGC एग्रीगेशन चलता है, NAC एग्रीगेशन चलता है, राइट। कभी आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के आगे NAC लिखा होता है, ये UGC एग्रीगेटेड होता है। दैट मीन्स जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, एजुकेशन की, उन्होंने एक स्टैम्प लगा दिया है बेसिकली कि ये कोर्सेज आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वैसे ही सेम तरीके से कनाडा में भी DLI नंबर दिए गए हैं कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को, DLI नंबर दिए गए हैं और उसके अंदर ही PGW कोर्सेज हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैच है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस करना ज़रूरी नहीं है कि जितने भी DLI नंबर जिन को दिए गए हैं, किसी भी अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी को DLI नंबर दिया गया है तो उनके पास PGWP कोर्सेज अवेलेबल हों या उनके सारे कोर्सेज PGWP अवेलेबल हों, ज़रूरी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको अभी एक लिस्ट, एक वेबसाइट बताऊंगी जहाँ पे उस वेबसाइट पे जाके आप लिस्ट देख सकते हैं क्लियरली। स्टेप आपको क्या करना है, यू नीड टू गो टू गूगल पेज एंड सर्च आउट DLI नंबर कनाडा। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन लिस्ट canada.ca। आपको ये ओपन करना है, कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको क्या करना है कि स्क्रॉल करेंगे, जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा व्यू लिस्ट बाय प्रोविंस और टेरिटरी। आप ओपन करेंगे इसे, काफी सारे आपको प्रोविंस और टेरिटरी के नाम दिख जाएंगे। अगर आपके माइंड में कोई एक प्रोविंस और टेरिटरी है जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मुझे ओंटारियो में देखना है किसके पास DLI नंबर है और PGWP कोड को ऑफर करते हैं, तो मैंने यहाँ ओंटारियो चूज किया। वैसे ही मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आ गई है जिन कॉलेजेस के पास DLI नंबर है। लेट्स से ABC एक्सेस बिजनेस कॉलेज की अगर हम बात करें, इनके पास DLI नंबर है, करेक्ट। सिटी नॉर्थ यॉर्क है, कैंपस नॉर्थ यॉर्क में है, बट यहाँ आप लिखिए ऑफर PGWP एलिजिबल प्रोग्राम और उसके नीचे नो लिखा है। दैट मीन्स इनके पास DLI नंबर तो है बट ये कोई PGWP कोर्सेज ऑफर नहीं करते। इसका मतलब है ABC एक्सेस कॉलेज से अगर आप कोई भी डिग्री करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी प्रोग्राम आपने अगर यहाँ ज्वाइन किया है, आफ्टर दैट एजुकेशन, आफ्टर गेटिंग दैट डिग्री, आपको वहाँ पे वर्क परमिट नहीं मिलेगा कनाडा में रहने के लिए, आपको वापस आपके कंट्री में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास DLI नंबर तो है बट वो कोई ऑफर नहीं कर रहे हैं कोर्स जिससे उन्हें PGWP वर्क परमिट मिले आपको। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं कनाडा में, इस वेबसाइट में आके, वेबसाइट कौन सी है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है जहाँ पे आपको डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन लिस्ट देखना है। साथ ही साथ आपको ये वाला कॉलम चेक करना बहुत जरूरी है। एक यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे DLI नंबर भी है उसके पास और उनके पास PGWP कोर्सेज भी है, बट अब सेलेक्ट कैसे करेंगे हम कि कौन से कोर्स में जाना है? दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क। अब कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी फील्ड चूज़ करी होती है, जैसे मैं हमेशा से मैं साइकोलॉजी में था, 12th में भी साइकोलॉजी ली थी, ग्रेजुएशन में भी साइकोलॉजी ली थी, तो मैं बहुत क्लियर थी कि हाँ भाई मास्टर्स में मैंने साइकोलॉजी लेनी है एंड मैं उसी के लिए जाऊँगी। बट कभी कभी होता है कि कुछ बच्चों को नहीं पता होता कि किस फील्ड में जाना है। ये स्टेप उन लोगों के लिए, अगर आपको भी अभी कन्फ्यूजन है कि कौन सी फील्ड में जाना चाहिए तो ये टिप आप बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा में एक लिस्ट बनाई गई है जिस लिस्ट का नाम है नॉक कोड्स। ये इतनी इंपॉर्टेंट लिस्ट है ना, प्लीज़ सारे के सारे जाके चेक करिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जाके चेक करिए। अब ये लिस्ट है क्या? इस लिस्ट के अंदर वो सारे के सारे ऑक्यूपेशंस हैं जिन लोगों को PR बहुत आसानी से मिल जाता है कनाडा में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपना फील्ड डिसाइड नहीं किया है, अगर कर भी लिया है, स्टिल जस्ट हैव अ लुक ऑट दैट लिस्ट। उस लिस्ट में देखिए कि आपका जो ऑक्यूपेशन है, जो आपने अपनी फील्ड चूज़ करी है, क्या आपका ऑक्यूपेशन बाद में जाके इन रिलेशन टू दैट बनता है कि नहीं। अगर बनता है, थम्स अप, बहुत ईजी है आपको PR मिलना। तो ये नॉक कोड की जो लिस्ट है इस तरीके से बनाई जाती है कि सोचिए कि कनाडा में अगर आपको PR मिल रहा है तो क्यों देंगे वो आपको PR? क्योंकि आप कनाडा में एक स्किल सेट लेकर आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्किल सेट लेकर आ रहे हैं और आपको बोला जा रहा है तभी कि ठीक है आके यहाँ पे काम करिए।
तो उस स्किल सेट को जानने के लिए कि क्या डिमांड है कनाडा में, कौन से लोगों की ज़्यादा डिमांड है, उस चीज़ को पता करने के लिए नॉक लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर ऑक्यूपेशंस के नाम लिखे हुए हैं, साथ ही में नॉक कोड लिखा हुआ है, कोई 2-3-4 नंबर का नॉक कोड होगा। प्लीज़ उसे नोट डाउन करके अपने पास रखिए कि अच्छा ये कोर्स है, इस कोर्स के बाद मुझे ये ऑक्यूपेशन में जॉब मिलेगी और मेरे को आसानी से PR मिल जाएगा। इस तरीके से सोचिए, इस तरीके से अपना कॉलेज डिसाइड करिए। नॉक लिस्ट भी हमने देख ली है, हमें ये पता चल गया है कि अच्छा ठीक है मुझे इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ठीक है। अब हमें सेलेक्ट करना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कोर्सेज कहाँ हैं, कौन से यूनिवर्सिटीज़ में हैं। तो ये सिलेक्शन कैसे होगा? ये सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोकेशन। अब लोकेशन में मैं ये नहीं बोल रही कि जहाँ पे ठंड ज़्यादा है वहाँ मत जाना, जहाँ पे कम ठंड है वहाँ जाना, नहीं। लोकेशन मैं उस पर नहीं बोल रही, बट वो लोकेशन चूज़ करिए जहाँ पे आप आराम से काम कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि इंडस्ट्रीज़ या तो हैं या तो आने वाली हैं। बहुत ज़रूरी है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर मैं 2 साल की पढ़ाई कर रही हूँ एक पर्टिकुलर सिटी में, ठीक है, तो मुझे उस सिटी के बारे में कितना कुछ पता चल जाएगा उस 2 साल में, करेक्ट। आप चाहेंगे कि आपको PR भी उसी सिटी में मिले, ऑफ कोर्स सी बात है। अगर आपको किसी और सिटी में दिन PR चाहिए होगी तो बहुत मुश्किल पड़ती है, उसमें बहुत अलग पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चूज अ सिटी इन अ स्टार्टिंग वेयर यू एक्चुअली वांट द PR टू बी। अगर मुझे लेट्स से अगर मुझे ब्रिटिश कोलंबिया जाना है, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया में अगर मुझे चाहिए कि बाय द एंड ऑफ द डे मुझे वहीं पर ही अपना घर बनाना है, वहीं पर ही अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है, तो आई विल ट्राई टू चूज अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज इन ब्रिटिश कोलंबिया ओनली। क्योंकि अगर 2 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी हुई है और अगर मैं ब्रिटिश कोलंबिया के PNP में अगर मैं अपना डालूंगी एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन सोचिए कितनी अच्छी बनकर आएगी कि अच्छा ठीक है बच्चे ने यहाँ पे 2 साल पढ़ाई भी करी हुई है और यहीं पर ही वो PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोसेस ईजी होता है। अब देखिए अगर मैं टोरंटो में अगर मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, टोरंटो में पढ़ाई कर रही हूँ, बट वहाँ का वेदर बहुत हार्श है, ठीक है, बहुत विंटर, और मुझसे विंटर इतना ज़्यादा मैं एक्सेसिबल, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ उतने विंटर्स में, और मैं आफ्टर 2 years ऑफ स्टडीज़ मैं ट्राई कर रही हूँ किसी और सिटी के लिए, लेट्स से ब्रिटिश कोलंबिया और प्रोबेबली कैलगरी, डिफ़िकल्ट है, देन वहाँ पे PR लेना डिफ़िकल्ट है। तो स्टार्टिंग में ही बहुत क्लियर होकर चलिए कि अच्छा ठीक है ये लोकेशन है, इस लोकेशन के अंदर मैं कंफर्टेबल होंगी रहने के लिए। आफ्टर गेटिंग द PR, ट्राई टू फाइंड अ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन दैट लोकेशन ओनली। नाउ लोकेशन के बाद हमारे पास आ जाता है फीस। फीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ आप इस पार्ट तक जब तक सेलेक्ट करेंगे तब तक आपको उनकी फ़ीस के बारे में भी पता चल जाएगा। एक्चुअली चेक करिए कि फ़ीस कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ज़्यादा है। देखा जाए यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस कम होती है, हैरानी की बात है कि यूनिवर्सिटी में कम फीस है, बट यही है, यूनिवर्सिटीज़ आर एक्चुअली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, सम ऑफ देम आर प्राइवेट ऑल्सो बट मोस्ट ऑफ देम आर गवर्नमेंट ओनली। तो वहाँ की जो फीस है विच इज़ लेस, जो कॉलेजेस है उनकी हमेशा ज़्यादा होती है, और कॉलेजेस में नॉर्मली डिप्लोमास ही होते हैं, वहाँ पे मास्टर्स डिग्री नहीं होती है। तो अगर आप पर्टिकुलरली अगर मास्टर्स के लिए ही जाना चाहते हैं तो ऑलवेज एंड ऑलवेज टारगेट अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। बट अगर आपको 1 साल का डिप्लोमा या 1.5 साल के डिप्लोमा के लिए या सर्टिफिकेशन के लिए जाना है तो देन यू कैन डायरेक्टली गो फॉर अ कॉलेज। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि कोई वैल्यू का डिफरेंस है यूनिवर्सिटी और कॉलेज में। वैल्यू का डिफरेंस येस है, अगर आप कोई भी अगर डिग्री अगर यूनिवर्सिटी से लेंगे उसकी वैल्यू डेफिनेटली ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू अ कॉलेज, फॉर श्योर, दैट्स द रियलिटी। बट अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, आई वुड कोट दिस अप वेरी क्लियरली, अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं या बैचलर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, येस यू कैन गो फॉर यूनिवर्सिटी, आपके पास बहुत ऑप्शंस होंगे। बट अगर आप किसी डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम ही डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं, बट अगर आप पर्टिकुलरली डिप्लोमा के लिए ही जाना चाह रहे हैं, 1 साल की पढ़ाई करके आप वहाँ पे वर्क परमिट लेके 1.5 साल काम करना चाहते हैं, तो डिप्लोमास के लिए ऑलवेज टारगेट फॉर कॉलेजेस ओनली, तो मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटीज़, और अगर डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं तो ओनली कॉलेज। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको चेक करना है अपना DLI नंबर, अपना PGWP कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं,
किस लिस्ट में आपको चेक करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जाके उस पर क्लिक करिए और आपको DLI नंबर और PGWB अगर आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको पता चल जाएगा इजीली। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप है चेकिंग द नॉक कोड। बहुत ज़रूरी है कि नॉक कोड चेक करके जाना कि आपका जो स्किल सेट है वो एक्चुअली कनाडा एज अ कंट्री में ज़रूरत है कि नहीं। अगर कनाडा को स्किल सेट की ज़रूरत है देन गेटिंग अ PR इज़ अ पीस ऑफ अ केक। अगर प्रॉब्लम है, अगर नॉक कोड में अगर आपका डेजिग्नेशन नहीं आता है तो थोड़ा सा टेंशन होगा, बट डोंट वरी, ऐसा नहीं है आप अपना डेजिग्नेशन अपनी फील्ड ही छोड़ दीजिए, गो फॉर इट। बट सोचिए कि PR में मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो ऑलवेज ट्राई फॉर द पीपल हु हैव नॉट स्टिल डिसाइडेड देयर फील्ड, चेक आउट द नॉक कोड लिस्ट। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तीसरा है लोकेशन। यहाँ पे एक टिप मैं देना चाहती हूँ कि ट्राई टू गो फॉर दैट यूनिवर्सिटी और कॉलेज जहाँ पे जिस लोकेशन में आप अपनी लाइफ इमेजिन करते हैं। मैं अपनी लाइफ ब्रिटिश कोलंबिया में इमेजिन करती हूँ, तो मैं ट्राई करूँगी कि मेरी यूनिवर्सिटी और कॉलेज वहीं पर ही हो। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे PR मिलना बहुत आसान हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फीस। हर जगह एक डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर होता है। यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर अलग होता है, कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अलग होता है। तो अपने फाइनेंस को दिमाग में रखकर, फीस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखकर चूज़ करिए कि आपको यूनिवर्सिटी में जाना है, कॉलेज में जाना है, या किस यूनिवर्सिटी में जाना है और किस कॉलेज में जाना है। कोर्स हर जगह सेम ही होंगे लगभग, कोर्स स्ट्रक्चर लगभग सेम ही होगा, बट सैलरी स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट। तो चेक करिए, आराम से देखिए, हर वेबसाइट पे एक सेक्शन होता है फ़ी का, जाके चेक करिए और सॉर्ट करिए एंड देन अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज चूज़ करिए। तो बाय द एंड ऑफ दीज 4 स्टेप्स आई एम वेरी श्योर कि आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज अभी तक सेलेक्ट हो गई होगी। बट अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर कुछ भी इशू आ रहा है, किसी भी स्टेप में आप रुक रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, देन प्लीज़ कमेंट डाउन। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। अगर कोई और टॉपिक है आपके माइंड में जिससे हमें वीडियो बनानी चाहिए, वो भी आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। Till the time, if you need more such videos, please subscribe to the channel. बहुत सपोर्ट मिलता है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। साथ ही साथ ये मेरी इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है, तो और वीडियोस आने वाली हैं, तो नेक्स्ट स्टेप और आने वाले हैं टू कंप्लीट आवर जर्नी टू गो टू द कनाडा। स्टे ट्यून्ड फॉर दोज वीडियोस। इससे पहले भी एक वीडियो बनाई गई है जिसमें मैंने फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन किया है हमारी कनाडा का जर्नी का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन पे, यहाँ पे कॉर्नर में वो वीडियो डाल दूँगी। आगे 2 और वीडियोस आने वाली हैं, 2 स्टेप्स और हैं हमारी कनाडा की जर्नी के लिए। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, बहुत ही जल्द मैं वो वीडियो डालने वाली हूँ ताकि आपको उन वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, वहाँ पे छोटू सा बेल बटन है, उस पर आप क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। आई एम द जर्नी ऑफ गोइंग टू कैनेडा। और जो भी चीज़ें मुझे पता चलती है, अगर कोई मिस्टेक भी मैं कमिट करती हूँ या कोई चीज़ें लर्न करती हूँ, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वो पोस्ट करती हूँ, सो दैट वी बोथ कैन लर्न टुगेदर एंड गो टू कैनेडा एज टुगेदर। So stay tuned to my channel and keep on supporting. Thank you so much. Stay safe.